तो ठीक है बेटा, हिंदी में जो रिवीजन वर्क चल रहा था, क्योंकि ये वर्क आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये क्लासरूम में मिला होगा, ये जो है एक्सप्लेन आपका ऑनलाइन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं बेटा। इसमें जो है इस पाठ में आपने जो है ये पढ़ा होगा कि इसमें जब कहीं गांव में जो है बरसात नहीं होती थी, तो बेटा गांव में लोग जो है तरह तरह की चीज़ें जो है अपनाते हैं। ठीक है, तो कभी कोई देवताओं को प्रसन्न करना, यज्ञ करना, होम करना, हवन करना, इस तरह से जो है गांव के लोग ईश्वर को जो है प्रसन्न करने के लिए जो है पूजा पाठ करते हैं, ताकि जो है ईश्वर क्या करे, बरसात हो जाए। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि कभी कभी इतनी ज़्यादा बरसात, मतलब सूखा, इतना ज़्यादा सूखे की स्थिति हो जाती है कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ जो है पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम जब होने लगता है, जब सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो है एक इंद्र सेना के नाम से जो बच्चों की टोली इंद्र भगवान से क्या करती है, पानी की मांग करती है। तो इसी तरह से जो है लेखक है, लेखक जो है थोड़ा सा आधुनिक विचारों का है, तो उसको जो है ये इस तरह से, अब ये चीज़ें उसको जो है अच्छी लगती नहीं है, मतलब वो इन मान्यताओं को नहीं मानता है। इसके लिए जो है उसकी एक मुंह बोली जीजी है, काफ़ी बड़ी है उनसे, माँ की उम्र की है उनके, लेकिन फिर भी जो है उनसे उनका क्या होता रहता है, तकरार होती रहती है। तो बेटा इस पाठ में ये बताया गया है कि जब सूखे की स्थिति आने के कारण, जब ये सारे विकल्प हो जाते हैं, पूजा पाठ सब कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होती है, तो सबसे अंतिम विकल्प बेटा ये होता है कि लास्ट में जो है एक बच्चों की टोली निकलती है 15-16 साल की। वो जो है बिल्कुल नंग धड़ंग निकलते हैं और गंगा मैया की जय बोलते हुए जो है पूरी गली मोहल्ले में जो है घूमते हैं, और इंद्र से जो है पानी मांगते हैं, क्योंकि जो वर्षा के जो स्वामी है, कहा गया इंद्र भगवान को बोलते हैं कि भाई इंद्र प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, बरसात होगी। तो ये इंद्र सेना क्या थी, ये अपने आप को इंद्र की सेना मानती थी, और इंद्र से जो इंद्र भगवान से क्या करती थी कि पानी की गुजारिश करती थी कि भाई बरसात हो जाए। लेकिन लेखक को ये पसंद नहीं था। तो बेटा जब ये इंद्र सेना गंगा मैया की जय बोलते हुए निकलती थी, तो लोग क्या करते थे कि अपने घरों के छज्जों पे खड़े होकर इनके ऊपर क्या करते थे, पानी डालते थे। पानी मतलब इनको भिगाते थे। ये बच्चे जो है क्या करते थे, ऐसे मिट्टी कीचड़ में जो है लौटते थे, तब बोलते थे काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। इस तरह से जो है इंद्र से जो है ये क्या करते, पानी की मांग किया करते थे। लेकिन लेखक बोलता था कि यार एक चीज बताएं कि पहले तो पानी की कमी है, और ऊपर से तुम जो है इंद्र सेना पे जो है पानी बर्बाद कर रहे हो इनके ऊपर फेंक के। तो लेखक को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वो इस चीज को क्या मानता था, पानी की बर्बादी। पहले तो पानी है ही नहीं, चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, और ऊपर से जो है इंद्र सेना जो है आ रही है, इंद्र सेना, और लोग इन पे जो है पानी की बाल्टियां डाल के बर्बाद कर रहे हैं। तो लेखक इस चीज को अच्छा नहीं मानता था। तो दीदी को भी जो है बोलता था कि दीदी क्या है, कि ऐसा क्या है कि बच्चों में पानी डालेंगे, कीचड़ में लथपथ हो रखे हैं, तो क्या ये सच में बरसात होगी। लेकिन एक मान्यता थी गाँव के लोगों की। हमारे यहाँ भी जब बेटा हम भी छोटे थे, तो हम भी गाँव में रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक शिव जी का मंदिर था। तो उसमें क्या था कि जब बरसात नहीं होती थी ना, जैसे आजकल रुपाई रुपाई का सीजन होता है, कुछ महीने पहले था, तो रुपाई के समय क्या होता है कि जब कभी सूखा की स्थिति होती थी, तो लोग क्या करते थे बेटा कि एक शिवलिंग था वहाँ पे, तो उस पर क्या करते थे कि मिट्टी लगा देते थे। मान्यता ये थी कि जब हम इसमें मिट्टी लगाएंगे तो बरसात होगी। मतलब अपनी अपनी मान्यताएं हैं, होती होगी, हो सकता है होती होगी, लेकिन ये हमने भी देखा है। तो इसी तरह से जो है ये इंद्र सेना पानी की मांग करते हुए जो है सभी गली मोहल्लों से गंगा मैया की जय बोलते हुए निकलती थी, तो लोगों को सुनाई दे जाता था कि इंद्र सेना आ रही है। सब अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर के उन पे क्या डालते, पानी फेंका करते थे। ठीक इसी तरह से जो है लेखक को ये चीज पसंद नहीं थी। फिर वो अपनी एक जो जीजी, यहाँ पे एक जीजी का वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो लेखक की जो जीजी थी वो उनकी माँ के उम्र की थी, माँ की उम्र से ही बड़ी, लेकिन वो उनको दीदी कहता था। ठीक है, तो कहने का मतलब लेखक जो है बिल्कुल इन चीजों को नहीं मानता। कभी उसको मजबूरी में मानना पड़ता था, दीदी से जो है वो प्रेम करता था, दीदी की हर बात मानता था, टालता नहीं था। तो दीदी उसको समझाती है कि जब लेखक उनको कहता है कि दीदी ऐसा है कि हमारे पास पहले तो पानी की कमी है, ऊपर से आप ये पानी इन बच्चों के ऊपर डाल के बर्बाद कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो वो दीदी बोलती है कि बेटा एक बात सुनो,
किसान के पास जब थोड़े से गेहूं होते हैं, उन गेहूं को किसान जो है खेतों में बोता है और उससे क्या करता है, कुंटलों धान या अनाज प्राप्त करता है, कुंटलों गेहूं प्राप्त करता है, कुछ बीज बोता है और बहुत सारे रूप में प्राप्त करता है। तो इसलिए जो है हम लोग भी क्या कर रहे हैं, इस इंद्र सेना पे पानी फेंक रहे हैं, तो ये पानी जो है हमें किसी न किसी रूप में दोबारा वर्षा के रूप में प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि भाई किसान कम, भाई किसान बोता है तो 1 कुंटल बोया तो उसके 20 कुंटल होते हैं, वो तो फसल मतलब जमीन की पैदावार मतलब वो भी उपज उपजाऊपन पे डिपेंड करता है। लेकिन दीदी ने भी यही कहा, किसान का उदाहरण दिया कि बेटा जैसे किसान खेत में बीज बोकर फसल पैदा करता है उसको लाभ होता है, उसी तरह से जो है हम भी ये पानी बो रहे हैं एक तरीके से, और ये पानी जो है हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होगा, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया। फिर दूसरा, फिर बोलता था कि पहले तो कमी है और ऊपर से आप ये पानी गिरा रहे हो। बोलते नहीं, हम जो है इंद्र को पानी, इंद्र भगवान को पानी दान कर रहे हैं। बोलते कैसा दान जो अपने लिए ना बचे। तो इसीलिए दीदी उनको फिर समझाती है कि बेटा दान वही चीज मानी जाती है कि जिस चीज की हमारे पास कमी है और हम किसी दूसरे को समर्पित कर दें, उसी को जो है सच्चा दान माना जाता है। माना समुद्र में से अगर 1 कटोरा पानी निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 लीटर की बोतल से अगर 1 कटोरा पानी गिराए तो बोतल कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक रोटी है और हमने अगर किसी को दे दी, हमें जरूरत 4 रोटी की है और हमें मुश्किल से मिली एक रोटी, और वो एक रोटी में भी आधा हमने किसी को दे दी, तो बड़ा त्याग किया, उसको हम दान कह सकते हैं। मेरे पास 20-25 रोटियां पड़ी हुई, भूख मुझे 2 रोटी की है, तो मैं 4 किसी को खिला दूंगा तो क्या हो गया, मैंने तो फेंकनी है वो। तो सच्चा दान वही है कि जिसका जो है हम दान करें, और वो जो है हमारे पास जिस चीज की कमी हो, तो हम पानी का दान कर रहे हैं, अब तुम देख रहे हो कि पानी कम है तो इसलिए जो है हम दान कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे तर्क वितर्क इस कहानी में आपको आपने देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंद्र सेना को पानी से भिगोना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंद्र वर्षा के लिए इंद्र सेना का पानी मांगती है। लेखक का इंद्र सेना के प्रति असंतोष बिल्कुल अच्छा नहीं मानता है। इंद्र सेना पर जीजी का पूरा विश्वास है, जो लेखक की जीजी है वो बिल्कुल, क्योंकि लेखक तो आर्य समाजी संस्कार पहले थे उसके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा कि पानी की बर्बादी है। ठीक है बेटा, फिर जीजी उसे समझाती है, तर्क देती है, अगर किसान वाला तर्क देती है, तो इसी तरह से जो है उनके बीच बात विचार होता है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर थे, आपने किए होंगे कि लोगों ने लड़कों की टोली को इंद्र सेना मेंढक मंडली नाम किस प्रकार दिया, और ये टोली अपने आप को इंद्र सेना के नाम से क्यों बुलाती थी। ठीक है बेटा, अब देखो कि उन लोगों की, जो लड़कों की टोली थी, इंद्र या मेंढक मंडली, दो नाम थे उनके, ठीक, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। तो जो लोग उनमें आस्था रखते थे, जैसे जीजी जैसे लोग थे जो उनमें आस्था रखते थे, उनके अनुसार वो जो है इंद्र सेना थी, क्योंकि वर्षा के जो देवता है इंद्र सेना है, इंद्र देव है, तो इंद्र देव से जो है वो पानी मांगते हैं कि वर्षा के स्वामी इंद्र देव है। तो जब ग्रामीण समाज में हर प्रकार से जो है पूजा पाठ हर तरीका जो है फेल हो जाता है, हर तरीका जो है असफल हो जाता है, तो ये इंद्र सेना क्या करती है, इंद्र से पानी मांगती है, और ये बच्चे अब स्वयं को जो है इंद्र की सेना कहते थे। अब कुछ लोग इनको मेंढक मंडली कहते थे, जो लोग इनसे चिढ़ते थे, जरूरी नहीं है कि सारे लोग, कुछ चिढ़ते भी थे, तो वो लोग इनको मेंढक मंडली के नाम से जानते थे, वो कहते थे, उनको मेंढक मंडली कहते थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि जीजी ने इंद्र सेना पे पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, लेखक के विचार जो है जीजी के विचारों से क्या है, ठीक विपरीत है। ठीक, किसी दीदी ने उसको तर्क दिया कि भाई किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए पहले उसे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तो हम पानी चढ़ा रहे हैं और ये पानी क्या होगा, वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होगा। फिर दूसरी बात त्याग वाली करी मैंने कि भाई त्याग करना होता है, कि जिस वस्तु की मतलब पहले त्याग होना, जब अगर हमें किसी फल की इच्छा चाहिए तो हमें सबसे पहले जो है कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। भाई अगर हमें अच्छे नंबरों से पास होना है तो हम अपने जो है जितनी भी बुरी आदतें हैं या समय बर्बाद करने की आदतें हैं वो तो छोड़नी होगी। अगर हमें सही राह पे चलना है तो हमें अपने बुरे दोस्तों का त्याग करना होगा। यानी कि अगर कुछ पाना है जीवन में तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य पाना है तो हमें जितनी ये स्वाद वाली चीजें होती है, जैसे चाउमीन मोमोज आजकल हम खाते हैं, ये छोड़ना होगा, कुछ ना कुछ हमें त्याग करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम सही चीज, अब वो हमें जो है अच्छी चीज
प्राप्त मिल जाएगी। तो दीजी कहती है कि पहले त्याग करो, फिर फल प्राप्ति की इच्छा रखो। ठीक है बेटा, त्याग उसी वस्तु का मान्य होता है कि जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। मैंने बोल दिया कि मैं एक रोटी है, उसमें से मुझे 4 रोटी की भूख है, और एक रोटी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, और वो भी मैंने आधे किसी को दे दी, तो सबसे बड़ा त्याग किया ना, क्योंकि मुझे कमी थी, तो मैंने उस कम में से भी जो है किसी को दे दिया। तो ये होता है त्याग। इसी रद्दी इसको, यही पानी की स्थिति थी, लेखक ने समझाया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर किसान के खेतों में बीज डालने वाली बात करी। किसान जब खेत में बीज बोएगा तभी तो उसको फसल मिलेगी। तो हम पानी के रूप में जो पानी को जो है एक तरह से बो रहे हैं खेत में, और ये पानी हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होने वाला है। फिर पानी दे गुड़धानी दे, इसमें आया था ना कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी प्यासी बैल, गगरी फूटी बैल प्यासा, इस तरह से जो है वो बोलते हुए इंद्र सेना गली गलियों से निकलती थी। तो पानी की मांग की जाती थी इंद्र सेना के द्वारा, जो है इंद्रदेव से जो है क्या की जाती, पानी की मांग। तो पानी गुड़धानी, यानी कि उसमें जैसे होता है ना कि जैसे तुकबंदी हो जाती है, लेकिन इसी कहने का मतलब है कि जब पानी बरसेगा तो खेत में फसल होगी, गन्ना होगा, गन्ने से गुड़ निकलेगा, और सब बच्चों को क्या मिलेगा, गुड़ खाने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि इस तरह से इन्होंने जो है पानी दे गुड़धानी दे, इस तरह से जो है ये उसके साथ शब्द जोड़ दिया हो। फिर है अगला क्वेश्चन, गगरी फूटी बैल प्यासा, इस इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई? ठीक, बैलों के प्यास रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? कहने का मतलब है वर्षा से जो है जल की प्राप्ति होती है, और खेत से जो बैलों का जो है बड़ा घनिष्ठ संबंध, किसान बैल और खेत इनका जो है आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बैल पानी पीते हैं, खेत में काम करते हैं, खेत जोतते हैं, जिससे फसल उगती है। तो कहने का मतलब है कि बैल जो है कृषि व्यवस्था का जो है आधार है। किसान बैल और जमीन इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्षा नहीं होने के कारण जो है पशु पक्षी भी जो है बड़े परेशान हैं। तो कहने का मतलब है पानी तो है नहीं, इसलिए जो है पानी न होने के कारण बैल प्यासे हैं। अतः हम जो बालक हैं, जो इंद्र सेना है, ये विनती करती है इंद्र से कि पानी दे करके जो है इस संसार को भूख और प्यास से बचाएं, या भूख से बचाएं। भूख का मतलब क्या है? अगर वर्षा होगी तो खेतों में अच्छी फसल होगी, और सबको जो है खूब अन्न मिलेगा, बैलों को पानी मिलेगा, बच्चों को गुड़ मिलेगा, खूब गन्ना पैदा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस तरह से जो है इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती होगी? सबसे पहले जब इंद्र सेना, मैंने आपको पहले भी जब सारांश बता रहा था, उसमें सबसे पहले जब निकलती थी तो गंगा मैया की जय बोलते हुए निकलते थे। तो गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि गंगा को जो है हमेशा देव नदी माना गया है, भारत की सबसे पवित्र नदियों में उसको जो है विशेष स्थान दिया गया है। इसलिए जो है उन्हें हर जगह पे जो है नदियों, वैसे गंगा ही नहीं, भारत में जो है सभी नदियों को जो है पूज्य माना जाता है, लेकिन गंगा को जो है देव नदी माना जाता है, क्योंकि ये कहावत है कि गंगा जी जो है स्वयं ब्रह्मा जी के कमंडल से धरती पे अवतरित हुई है, उसको जिसलिए जो है देव नदी भी कहा जाता है। लेकिन भारत में जो है नदियों का अत्यंत महत्व है। भारत में जो है सभी नदियों को जो है माँ की संज्ञा दी जाती है। नदियों के तट पर जो है अनेक धार्मिक स्थल बसे हुए हैं, आपने देखा होगा, चाहे कोई सभी ज्यादातर धार्मिक स्थल कहाँ है हमारे यहाँ, नदी के तटों पर ही, नदी के किनारों पर ही बसे हैं। नदियों को जो है हमारे यहाँ मोक्ष प्रदान करने वाली माना गया है। नदियों में जो है गंगा मैया का स्थान सबसे ऊपरी है, क्योंकि गंगा को देव नदी कहते हैं। इसलिए जो है गंगा मैया की जय के साथ जो है वो बच्चे अपने दिन की शुरुआत करते थे, या जो भी पानी मांगने की शुरुआत जो है इंद्र भगवान से जय गंगा मैया की जय बोल करके ही करते थे। तो इस तरह से जो है बेटा फिर जीजी लेखक को समझाने का प्रयास करती है। आपने देख भी लिया होगा, क्योंकि लेखक थोड़ा सा पढ़ लिख गया था, आर्य समाज की संस्कृति में रम गया था। जो बच्चे मेंढक मंडली होती थी वो उसी की उम्र के थे, और उसका जो है उनका नंग धड़ंग, उनका घूमना, कीचड़ में लौटना, पानी की बर्बादी, ये उसे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जो है वो उसको पसंद नहीं करता था। फिर जो है दीदी उसको समझाती है कि बेटा किसान फसल बोता है, हम भी जो है पानी की क्या कर रहे हैं, बुआई तो कर रहे हैं। इसलिए जो है जब हम पानी बोएंगे, हम पानी का बीज बोएंगे, तो हमें वर्षा के रूप में इंद्र भगवान क्या देंगे, पानी देंगे। ठीक है, तो ये इतना ही है आज के लिए, आप लोग बने रहें।